लिसा ने उसे बताया कि कई साल पहले इस कीमती अंगूठी को मैं एक म्यूजियम से लेकर आई थी और जैसे ही वो अंगूठी को लेकर बाहर निकली उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी हादसे में उसकी जान चली गई और अगली सुबह उसने खुद को अपने घर में पाया और तब से लेकर आज तक वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद अब वो इस घर में कैद हो चुकी है। लिसा ने कोल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे बातें करती रहो। कोल ने डरते हुए कहा, मैं भूतों से दोस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लिसा ने कहा, कोई बात नहीं, क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं? कोल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो पढ़ाई करता, लिसा तरह तरह की हरकतें करके उसे डिस्टर्ब करती और फिर बातों ही बातों में उन दोनों को ये पता चला कि उन दोनों को ही म्यूजिक का शौक है। दरअसल लिसा का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था और उसका पूरा बचपन संगीत में ही बीता। वहीं कोल, जिसे गिटार बजाने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि वो अपने गिटार की मदद से किसी भी धुन को बजा सकता था, लेकिन अपने पिता की देहांत के बाद उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। कोल बार बार अंगूठी को उतार देता था, इस वजह से लिसा गुस्सा हो जाती और फिर क्या था, बदला लेने के लिए उसने कोल की माँ को डराना शुरू किया। कोल वापस उसी सीक्रेट रूम में आता है और अंगूठी पहनकर लिसा को अपने सामने बुलाता है। देखो, तुम मेरी माँ को बिल्कुल परेशान मत करना और उसके बदले मैं हर वक्त इस अंगूठी को पहन कर रखूंगा। पहले लिसा ने ये बात थोड़ी मजाक में ली, लेकिन फिर कोल उसे समझाता है कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब वो उसे बस खुश देखना चाहता है। तो फिर क्या था, डील डन हो चुकी थी। तो कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।